बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से। जनूबी पंजाब शदीद स्मोक की लपेट में। स्मोक ने मुल्तान को धुंधला कर रख दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट रिकॉर्ड। आज फिर मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा सामने आया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में शदीद स्मोक ने मुल्तान को धुंधला कर रख दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आज फिर मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा। मुल्तान में मरकजी सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशी हवाले से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जब सनतों की बंदिश से हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और इसी तरीके से अगर मैं तिजारत की बात करूं तो हमारे ताजरों के लिए अपनी दुकानों के किराए देना, दुकानों के बिजली के बिल देना मुमकिन नहीं रहा। और इस छमाही के अंदर एफबीआर ने जो रेवेन्यू अहदाफ मुकर्रर किए थे, एफबीआर उन रेवेन्यू अहदाफ को हासिल करने के अंदर बुरी तरीके से नाकाम रहा है। और अब उस नाकामी के बाद उस नाकामी का मलबा ताजरों और कौम पर डालते हुए एक दफा फिर मिनी बजट को लाने की तैयारी की जा रही है। आईएमएफ की टीम अगले दिनों के अंदर पाकिस्तान का विजिट करने जा रही है और हुकूमत मुसलसल ये इंदिए दे रही है कि रेवेन्यू अहदाफ को हासिल करने के लिए अब एक नया मिनी बजट आएगा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से हम वाज़ेह और दो टोक ये बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी मिनी बजट लाया गया तो पाकिस्तान का ताजर और सनतकार उसकी मज़ाहमत करेगा। हम किसी सूरत में मिनी बजट के अंदर आने वाले किसी नए टैक्स को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि जब सनत और तिजारत का पहिया पहले ही नहीं चल रहा, सनत और तिजारत कसाद बाजारी का शिकार है, किसी सूरत में कारोबारों को चलाना मुमकिन नहीं रहा। ऐसे हालात के अंदर अगर कोई नए टैक्सेस का बोझ लादा जाएगा तो अब ताजर और कौम उस टैक्सेस के बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। इसलिए हम हुकूमत से यह गुजारिश करना चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर नए टैक्सेस का बोझ लादने की बजाय अपने अखराजात को कम करने का ऐलान करे। हुकूमत ने बजट के मौके पर भी इस बात का ऐलान किया था कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करेगी। और मैं आप मीडिया की वसातत से यह बात कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी को यह बात समझ आती है कि अगर टैक्सेस कम होंगे, टैक्सेस की शरह कम होगी तो उसके नतीजे में मईशत का पहिया चलेगा। जितना सरमाया ज्यादा सर्कल करेगा, जितनी खरीदो फरोख्त ज्यादा होगी, उसके नतीजे में टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा। लेकिन अगर आप टैक्स आ देंगे तो फिर उसके नतीजे में मईशत का पहिया रुकेगा। तो ये बात करेंगे मुल्तान में जनूबी पंजाब शदीद धुंध की लपेट में। मुल्तान आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुल्तान का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 674 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आपको बता रहे हैं मुल्तान आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। मुल्तान का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 674 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। मजीद बात करेंगे, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान शहर भी शदीद स्मोक की लपेट में है। न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में स्मोक ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुल्तान शहर में स्मोक की सूरत हाल काफ़ी संगीन है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुल्तान शहर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। इससे पहले पंजाब का शहर लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा, लेकिन इस वक्त मुल्तान पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान शहर के खासे पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि मुल्तान शहर के गिरदोनवा इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर मजमूई तौर पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 676 तक पहुँच रहा है, जबकि ये दिन भर तब्दील होता रहता है। सुबह के औकात में 1000 का हिस्सा भी क्रॉस कर चुका होता है, जबकि दोपहर में जैसे ही सूरज की रोशनी कुछ निकलती है तो कुछ कम होती है, लेकिन रात के औकात में दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट जो है वो बढ़ जाते हैं
اور ملتان شہر جو ہے وہ خاصا اس کی جو فضا ہے زہر آلود ہو جاتی ہے. جبکہ ملتان کے مختلف علاقوں میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو جو خانے وال روڈ کا علاقہ ہے اس میں ایئر کوالٹی انڈیکس 613 تک ریکارڈ کیے گئے ہیں. جبکہ ڈبلیو ایف آفس ملتان جو ہے اس میں 828 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں. دوسری جانب کنٹونمنٹ کا ایریا ہے یہ 553 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کافی زیادہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ملتان کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے. جبکہ جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کی بات کریں تو اس میں رحیم یار خان بھی اکثر ملتان کو کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں, کیونکہ وہاں پہ بھی انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں تو وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی کافی آلودہ ہوتا ہے. جبکہ اس میں باقی شہر ہیں جس میں بہاولپور, خانے وال, لیا, مظفر گڑھ, راجن پور, میاں والی, اس طرح کے جو تمام شہر ہیں ان کے ایئر کوالٹی انڈیکس بھی روزانہ کی بنیاد پر 200 سے لے کر 300 کے درمیان ریکارڈ کیے جاتے ہیں. جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ماہرین ان کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 50 تک رکا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن پچھلے کئی دنوں سے پورے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے ایئر کوالٹی انڈیکس پوائنٹ جو ہیں وہ 150 سے زیادہ تھے, لیکن اب 200 سے زیادہ رہنے لگے ہیں. اس وقت ہر شہر اسموک کی لپیٹ میں ہے. اسموک کے جو وجہ بننے والے عوامل ہیں ان کے خلاف بھی حکومت پنجاب کی ہدایت پر گرینڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں, کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں, جرمانے کیے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک بھی اسموک جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. خاص طور پر اگر بات کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموک کی وجہ میں 70% کردار جو ہے وہ ٹریفک کے دھوئیں کا بھی ہے, کیونکہ ہمارے روڈز پر جو گاڑیاں چل رہی ہیں, ناکارہ گاڑیاں جن کے انجن کا آئل وقت پر تبدیل نہیں کروایا گیا ہوتا, وہ کالا دھواں چھوڑتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فضا میں شامل ہوتا ہے اور اسموک کی وجہ بن رہا ہے. دوسری جانب بھٹے بہت زیادہ ہیں, خاص طور پر ملتان کے گرد و نواح کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں بھٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس میں اکثر بھٹے ایسے ہیں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر شفٹ نہیں کیے گئے. وہاں سے نکلنے والا دھواں بھی جو ہے وہ فضا کو آلودہ کر رہا ہے. تیسرا عوامل انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے جہاں پہ اکثر فیکٹریز ایسی ہیں جن کی چمنیاں بہت نیچے ہیں اور ان کا دھواں جو آبادی والے علاقے ہیں وہاں شامل ہوتا ہے اور اوپر فضا میں بھی شامل ہو رہا ہے, تو وہ بھی ایک وجہ بن رہے ہیں. جبکہ چوتھی وجہ چونکہ جنوبی پنجاب زیادہ تر زراعت پر منحصر کرتا ہے تو یہاں پہ ان دنوں دھان کی فصل کاشت کی جا رہی ہے, اس کی جو ہے دھان کی فصل کو کاٹا جا رہا ہے, تو اس کے بعد جتنی بھی باقیات بچتی ہیں کسان اس کو کھیت سے ختم کرنے کا ایک جو طریقہ اپناتے ہیں وہ باقیات کو جلا دیتے ہیں. اور ان دنوں دیہی علاقوں میں کیونکہ وہاں پہ اس طرح سے قانونی ادارے موجود نہیں ہوتے, صرف پیٹرولنگ پولیس ہی موجود ہوتی ہے جو گشت کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کسان جو ہیں وہ فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں اور وہ بھی ایک بڑی وجہ. یہ 4 عوامل ایسے ہیں جو اسموک کی خاصی بڑی وجہ بن رہے ہیں. ان چاروں عوامل کے خلاف مختلف ادارے قانونی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, جس میں ٹریفک پولیس کی بات کی جائے تو ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 353 گاڑیاں ایسی ہیں جن کو جرمانہ کیا گیا ہے, 154 ایسی گاڑیاں ہیں جن کو بند کیا گیا ہے. یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کالا دھواں چھوڑ رہی تھیں اور ان کو جرمانہ کیا گیا ہے اس حوالے سے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 لاکھ کے قریب اوور آل جرمانہ کر دیا گیا ہے تاکہ جتنی بھی گاڑیاں اسموک کی وجہ بن رہی ہیں ان کو بند کیا جا سکے. اور شہریوں کو بھی بار بار ٹریفک پولیس پیغام دے رہی ہے کہ اپنی گاڑیوں کا انجن آئل بر وقت چینج کروائیں تاکہ وہ جو فضا میں خطرناک دھواں چھوڑ رہی ہیں اس سے بچا جا سکے. دوسری جانب جو بھٹے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو محکمہ ماحولیات کے افسران ہیں ان کی جو فیلڈ میں ٹیمیں موجود ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کر رہی ہیں. آج بھی کئی بھٹوں کو مسمار کیا گیا, کئی بھٹوں کو جرمانے کیے گئے, کئی کے خلاف استغاثہ بھی دائر کیا گیا تاکہ وہ بھٹے جو فضا کو آلودہ کر رہے ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جبکہ انڈسٹریل یونٹس ہیں اس حوالے سے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں کہ انڈسٹریل یونٹس ایک بڑی وجہ ہے فضائی آلودگی پھیلانے میں, ان کا جو دھواں نکل رہا ہے. تو یہ تو تمام تر محکمے کی کارروائیاں ہیں, لیکن ان تمام کارروائیوں کو دیکھا جائے اور جبکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے تو اسموک اس طرح سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو یہاں ضروری ہے, ڈاکٹرز بھی ہدایات کر رہی ہیں شہریوں کو کہ آپ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں, چشمے کا استعمال کریں, ماسک کا استعمال کریں, اگر کوئی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز کی طرف رجوع کریں تاکہ یہ جو زہر آلود فضا ہم روزانہ کی بنیاد پر انہیل کر رہے ہیں اس سے ہم بچ سکیں. آج اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملتان کے ہاسپٹلز میں دمہ, چیسٹ انفیکشن اور پھیپھڑوں کی جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بڑھنے لگی ہے. آج نشتر ہسپتال میں تقریباً 221 کے قریب مریض جو ہیں وہ موجود ہیں, اور جبکہ چلڈرن ہسپتال میں 110 مریض موجود ہیں. یہ وہ مریض ہیں
जो दमा, चेस्ट इन्फेक्शन और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए हैं और खासतौर पर इन दिनों स्मोक से ये मुतासिर होकर मुब्तला हो रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़ज़ा किस तरह से इंसानी सेहत को मुतासिर कर रही है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने कुछ डिसीजंस लिए, जिसमें स्कूल्स को बंद किया गया है 17 नवंबर तक, ताकि बच्चे जो हैं वो घरों में रहें, घर से बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि जब बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं तो ये भी पैगाम दिया जा रहा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, कि आप बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना भेजें, ताकि वो जो बाहर एक मौत जहर जो घूम रहा है उससे बच सकें। जबकि दूसरी जानब मार्केट्स के हवाले से भी डिसीजन लिया गया था कि मार्केट्स को 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा वायलेशन देखी गई, शहरियों ने मार्केट्स बंद करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी सख्ती की गई, गश्त भी की जा रही है। अब कुछ मार्केट्स तो बंद होती हैं, लेकिन अभी भी मुल्तान शहर में कई मार्केट्स ऐसी हैं, दुकानें ऐसी हैं जो 8 बजे के बाद भी खुली रहती हैं, क्योंकि जब मार्केट्स खुली होती हैं तो शहरी घरों से मार्केट का रुख करते हैं ताकि अपनी खरीदारी और खाने पीने के, शॉपिंग के तमाम तर काम हो सके। लेकिन अगर मार्केट्स बंद रहेंगी तो शहरी जो हैं वो घरों में मौजूद रहेंगे। इस हवाले से ताजरों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि आप मार्केट बंद रखने में इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि जो शहरियों का एक रश रात को बाहर पड़ता है उससे बचा जा सके, क्योंकि रात के वक्त में स्मोक ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 600 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन 2-3 घंटों बाद यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक पहुंच जाएगा और स्मोक काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और हद निगाह काफ़ी मुतासिर होता है। हद निगाह जब मुतासिर होता है तो मोटरवे भी बंद की जाती है और कई मुल्तान के ऐसे रोड्स हैं जो बाकी शहरों से लिंक्ड होते हैं, वहाँ पे भारी ट्रांसपोर्ट आती जाती है, तो उन रोड्स पर भी हादसात का भी बायस बनते हैं। तो शहरियों को ये भी साथ में ज़हन नशीन रखना है कि कौन से रोड्स हैं जहाँ स्मोक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्ट्रीट लाइट्स का भी इशू होता है, तो वहाँ सफ़र ना करें ताकि वो हादसा से बचा जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर यह मामूल है कि वो मोटरवे जो है वो बंद कर दी जाती है। तो शहरी इन तमाम तर खबरों से बाखबर रहें कि मोटरवे कब बंद की जा रही है, कौन से रोड का जो है वो हद निगाह कितना है, ताकि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से बच सकें। तो स्मोक ने ओवरऑल पंजाब की दीगर पंजाब की शहरों की तरह मुल्तान को भी काफ़ी मुतासिर किया हुआ है। हस्पतालों में मरीजों की तादाद भी आपने सुनी, इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ भी सुनी। इसी तरह कोशिश तो की जा रही है कि स्मोक पर काबू पाया जा सके, स्मोक के वजह बनने वाले जो अवामिल हैं उन पर काबू पाया जा सके, लेकिन फ़िलहाल स्मोक जो है वो काबू होने का नाम नहीं ले रही और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी होती है और इंसानी सेहत को भी बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर कर रही है। जी, शकील सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। तुरंडा मोहम्मद पनाह में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर, घी की कीमत में मुसलसल इजाफा, मजदूर तबका परेशान। घी 140 रुपए महंगा होकर 560 रुपए फी किलो हो गया। मजदूर कहते हैं कि बढ़ती महंगाई से मुश्किलात का शिकार हैं। 500 से 700 रुपए मजदूरी मिलती है, महंगाई कैसे खरीदें। तुरंडा मोहम्मद पनाह में घी की कीमत को पर लग गए। 10 रोज के दौरान घी की कीमत में 140 रुपए तक का इजाफा हो गया। ए और बी कैटेगरी का घी 60 से 80 रुपए फी किलो महंगा, जबकि सी कैटेगरी के घी की कीमत में 140 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। घी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। चंद रोज पहले 420 रुपए फी किलो मिलने वाला घी 560 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है। ऐसी बहुत महंगाई थी, तरंडा दे 400 रुपए किलो घी विकण वाला जरा ना 560 रुपए किलो विकदा पे। गरीब लोग ऐसा कि 500 रुपए सारी दिहाड़ी है, ऐसा कितना बनी। घी रोजमर्रा के खानों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। घी की कीमत मुसलसल बढ़ने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने और घी की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तुरंडा मोहम्मद पनाह। शहर उलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। सब्जियां और फल खरीदना गरीब आवाम की दस्तरस से दूर हो गया। अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज की सरकारी कीमत में इजाफा। फल खाना भी आवाम के लिए ख्वाब बन गया। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। जिला इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 580 और लहसुन 550 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 800 और लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 180, प्याज 125 और टमाटर 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। शलजम 130, गाजर 110 और मेथी 140 रुपए फी किलो दस्तयाब। मटर 280, बैगन 140 और भिंडी
220 रुपए फी किलो फरोख्त। फलों में पपीता 500, सेब 300 और अनार 600 रुपए फी किलो हैं। अमरूद 220, फ्रूटर 170 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। आड़ू 450, सिंघाड़ा 250 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। पिपला तहसील के शहर कुंदिया में रेलवे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली पैसेंजर ट्रेन थल एक्सप्रेस में कुंदिया का कोटा सिर्फ 8 सीटें हैं। अक्सर मुसाफिर टिकट लेने के बावजूद सीट से महरूम रहते हैं। कुंदिया के अवाम रेलवे के महफूज और सस्ते सफर की सहूलत से महरूम। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर कुंदिया में दिन के वक्त सिर्फ थल एक्सप्रेस ही रुकती है। ट्रेन रावलपिंडी से बरास्ता कुंदिया मुल्तान जाती है। मुसाफिरों के रश की वजह से ट्रेन में पहले से ही तिल भरने की जगह नहीं होती, जबकि कुंदिया के अवाम को इस ट्रेन पर सिर्फ 8 सीटों का कोटा दिया गया है। अक्सर मुसाफिर फर्श पर बैठ कर या खड़े होकर मुल्तान तक सफर करने पर मजबूर हैं। इतना बड़ा स्टेशन है, सिर्फ कुल सारे लोगों की 8 सीटां जी कुनिया दे विच। ये कोई मेहरबानी कराओ जो अफसर दसो जी, कोई सारी सीटां वधा रहे हो, सारी कोई बर्था वधा रहे हो, कोई निजाम ही कोनी जी। शहरियों का कहना था कि कुनिया के अवाम के लिए थाल एक्सप्रेस में 8 सीटों का कोटा ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। रेलवे इंतजामिया कुंदिया के अवाम के लिए सीटों के कोटे में कम अज कम 40 नशस्तों का इजाफा करे। कुंदिया के शहरियों ने वजीर रेलवे और डीएसपी रेलवे पेशावर डिवीजन से मुतालबा किया है कि थाल एक्सप्रेस में सीटों का कोटा बढ़ाकर उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अताउल्लाह शाहीन, रोही न्यूज, कुंदिया पिपला। जनूबी पंजाब में तजावुजात माफिया बेलगाम। तजावुजात के बायस सड़कें, बाजार और चौक चौराहे सुकड़ कर रह गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, शहरियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। जलालपुर पीरवाला में तजावुजात की भरमार। चौक फवारा, मुल्तान रोड, परमिट रोड, दरबार चौक और सड़कों पर तजावुजात माफिया का राज है। तजावुजात के बाइस कुशादा सड़कें भी सुकड़ कर रह गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहने लगी। शहरी कहते हैं सड़कों के दरमियान और दोनों अतराफ बेतरतीब खड़ी हाथ रेड़ियां मुश्किलात का सबब बन रही हैं। आपके सामने ही है, रोड बिल्कुल बंद किया हुआ है। गाड़ियां ये वगैरह सब्ज की रेडियस वगैरह खड़ी की है, तो फुटपाथ के करीब भी नहीं है, बिल्कुल रोड बंद किया हुआ है। मोटरसाइकिल तो इजीली गुजर जाता है, मोटरसाइकिल के अलावा बाकी जितनी भी सवारियां गुजरती हैं बड़ी दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ता है। हासिलपुर इंतजामिया की मुबैना ना अहलिया मार्केट कमेटी की गफलत। सब्जी मंडी रोड ब्लॉक रहना मामूल बन गया। दफातर, स्कूल और कॉलेज जाने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना रहने लगा। शहरियों का कहना है कि सड़क ब्लॉक रहने के बाइस हादसात और लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो गया है। सड़क को क्लियर करने के लिए सब्जी मंडी को मंजूर शुदा जगह पर मुंतकिल किया जाए। मुबारकपुर में तजावुजात माफिया बेलगाम। सड़कों के इतराफ रेडियों की लाइनें, परेशान हाल राहगीर कहते हैं 24 फुट चौड़ा रोड सुकड़कर 10 फुट रह गया। 12 मरतबा शिकायत करने के बावजूद तजावुजात का खात्मा नहीं किया गया। राहगीरों ने तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। एमपी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन सरदार अजमल खान सांडिया ने महमूद कोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत शहरियों को अच्छी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब सरकार शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक। एमपी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए HEC अजमल खान चांडिया ने मुजफ्फरगढ़ में महमूद कोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मशकूर हूं, जिन्होंने मुजफ्फरगढ़ के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। इस मंसूबे से थर्मल पावर स्टेशन और महमूद कोट रोड की मुल्हिका आबादियों को आरामदेह सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। मंडियों तक रसाई भी आसान होगी। जो हमारा एक देरीना मसला था थर्मल महमूद कोट रोड का, वो कम से कम गुज़श्ता 15-20 सालों से ये टूट फूट का शिकार था। लोगों से मैंने ये अपने इंतखाबी जो कैंपेन थी उसमें ये वादा किया था अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इस रोड को जरूर अप्रूव कराऊंगा। जब मैंने उन्हें जाके बताया और इसकी पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने फौरी तौर पर मेरे इस मुतालबे को एक्सेप्ट किया। सरदार अजमल खान चांडिया का कहना था कि ये मंसूबा 15.66 किलोमीटर रोड की बहाली का है। रेत के टीलों को काट कर सड़क को हमवार किया जाएगा। इलेक्शन में किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। वजीर मवासलात जो हमारे हैं मलिक सुहेब भरत साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको फौरी हिदायत जारी की कि ये पहले फेज में ही ये रोड जो है ना ये रीहैब होना चाहिए और इसमें कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मलिक साहब ने भी मेहरबानी की और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड के संगे बुनियाद रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, एहलियान इलाका मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनके विजन को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। पंजाब को एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल सूबा इंशाल्लाह बना के दम रहेंगे।
MPA सरदार अजमल खान चांडिया का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। महकमा हाईवे पंजाब के अफसरान ने रोड की तामीर और मुरम्मत बारे मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही मुजफ्फरगढ़। डायरेक्टर जनरल MTA राना सलीम अहमद खान गैर तामीराती के खिलाफ सरगर्म। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों तामीरात के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ। MTA इन्फोर्समेंट और टाउन प्लानिंग की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। 2 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों का रोड नेटवर्क और सेवरेज सिस्टम तोड़ दिया। 5 कमर्शियल बिल्डिंग सील। मुंतहा विलास का रोड नेटवर्क और सेवरेज सिस्टम तोड़ दिया। बाईपास चौक पर कमर्शियल हॉल और मोहम्मद सिराज का कमर्शियल हॉल सील कर दिया गया। टीम ने बोसिन रोड पर बहादुरपुर में जुनैर इफ्तिखार का गैर मंजूर शुदा कमर्शियल हॉल सील कर दिया। मतलूब हुसैन का गैर मंजूर शुदा कमर्शियल हॉल भी सील कर दिया गया। BZ स्टॉप के नजीर इमरान राजपूत का गैर मंजूर शुदा मैरिज हॉल भी सील कर दिया गया। ईसा खेल में सरकारी अद्वियात की अदम दस्तयाबी। THQ अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी की खबर पर एक्शन। चंद रोज कबल रोही पर खबर नशर हुई थी। डिप्टी कमिश्नर मियावाली ने नोटिस ले लिया। अचानक THQ अस्पताल का विजिट अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया। अद्वियात होने के बावजूद मरीज बाहर से खरीदने पर मजबूर थे। DC का सख्त बरहमी का इजहार। फौरी इंक्वायरी का हुक्म। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे DPO इस्माइल खाड़क की। थाना ठट्ठा, सादिकाबाद और जामिया मस्जिद में खुली कचहरी। STPO, SHOs, सहाफी बरादरी और शहरियों की शिरकत। DPO ने कचहरी में आए शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। फौरी दाद रसी करने और वापसी रिपोर्ट के अहकाम भी जारी किए। DPO के मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर इंक्वायरी के अहकाम। DPO का कहना था कि लोगों को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। DPO मियावाली अख्तर फारूक का दौरा सर्कल ईसा खेल। DPO मियावाली का ज़ेर तामीर थाने की बिल्डिंग का विजिट। DPO ने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का जायजा लिया। SOPs के मुताबिक काम करने की हिदायत जारी की। मुतल्लिका अफसरान को काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने के अहकाम दिए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही।